नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल मलिक नाम है। अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही बड़ी अपडेट ये कि दिल्ली से उत्तराखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी में अब्दुल मलिक से हो रही पूछताछ मामले में पुलिस ने 5 लोगों को कुल गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली से ही गिरफ्तारी हुई है। हल्द्वानी के बनभुलपुरा में अवैध मदरसा हटाने के दौरान बवाल, पथराव, आगजनी के मामले में दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हिंसा कराने के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह गिरफ्तारी की गई है। अब्दुल मलिक को हल्द्वानी ला करके पूछताछ भी की जा रही है। इससे पहले पुलिस समाजवादी पार्टी के नेता के भाई और 2 निवर्तमान पार्षद समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि हल्द्वानी हिंसा में पत्थरबाजी, पेट्रोल बम, अवैध हथियार, आगजनी में शामिल करीब 50 संदिग्धों को भी पकड़ा जा चुका है। उनसे भी पूछताछ की गई है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की ये कि हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया। हल्द्वानी हिंसा को लेकर के लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरीके से ये पूरी हिंसा भड़काई गई है, पूरी हिंसा हुई है, इसके पीछे कोई ना कोई सोची समझी साजिश है। तो वहीं हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों के नेता हल्द्वानी पहुंचे हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद और इसके अलावा जमात ए इस्लामिया हिंद के नेताओं ने हल्द्वानी में जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की है। हल्द्वानी हिंसा पर प्रशासन से बातचीत के लिए पहुंचे हैं और मुस्लिम संगठन अधिकारियों से मिले हैं। मौलाना मुफ्ती अब्दुल राजिक ने कहा कि बिना कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई क्यों की गई, जिसके बाद बवाल हुआ है। और हकीकत ये भी है कि अब तक बनभुलपुरा से हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। लिहाजा ये अपील है कि लोगों में डर खत्म होना चाहिए। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रतिनिधियों ने कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में जाने के लिए प्रशासन से अपील की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मना कर दिया। हमने जो अपील उनसे की है अमन और अमान की, और उनसे कहा कि भाई इस माहौल को जो है जैसे था उसी नॉर्मल हालात पे लाया जाए। तो प्रशासन कह रहा है हम इसको हालात को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि बेकसूरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, बेकसूरों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ऐसे ही हमारा सवाल था कि भाई इस तरह की जल्दबाजी में डेमोलेशन किया गया, आखिर मजहबी जगह है, लोगों की अकीदत वाबस्ता है। लोगों में ये भी मैसेज वायरल हुआ है कि आपके कुरान शरीफ रखे, किसी ने कहा भाई हमें निकालने दो। हालांकि हम ये नहीं कहते कि बदअमनी फैलाया जाए, हम उसकी हिमायत नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था और थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, कोर्ट के ऑर्डर का आने का इंतजार करना चाहिए। तो वहीं हल्द्वानी में जिस तरीके से बवाल हुआ, बवाल के बाद अब बनभुलपुरा क्षेत्र को छोड़ करके बाकी क्षेत्र में पूरी तरह से कर्फ्यू हटा दिया गया है। रात से ही इंटरनेट सेवा भी शुरू हो गई है। इससे लोगों को राहत महसूस हुई है। वहीं कर्फ्यू क्षेत्र में लोगों को खाने के पैकेट, इसके साथ ही दूध के साथ जरूरी सामान व दवाइयां बांटी गई है। आपको ये भी बता दें कि अवैध मस्जिद को ढहाने गई प्रशासन के ऊपर हमले और दंगे के बाद से ही हल्द्वानी के बनभुलपुरा में कर्फ्यू और धारा 144 लगा दी गई थी। बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत 2 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी चंपावत के ठांटा गांव पहुंचे हैं। यहां रात में रुकने के बाद वो मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की, सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। तो वहीं उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूनिट में कार्यरत स्थानीय महिलाओं से मुलाकात भी की है। मिलकर के काम के बारे में जानकारी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार स्थानीय उत्पादों को वोकल फॉर लोकल अभियान के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर नई पहचान दे रही है। देवभूमि के अम्ब्रेला ब्रांच के रूप में हाउस ऑफ
हिमालयाज की स्थापना की गई है, जो हमारे स्थानीय उत्पादों को बेहतर प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराएगा। है कितने भव्य तरीके से भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर विराजित हुए। बताइए आप, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री न होते तो क्या ये काम हो सकता था? क्या नहीं हो सकता था। अगर हो सकता होता तो पहले ही हो जाता। तो मोदी जी के नेतृत्व में इस सब काम हो रहे हैं जो आज तक कभी नहीं हुए। और हमने भी मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर, जो भारतवर्ष के अंदर एक मांग थी, लोगों को जिसकी प्रतीक्षा थी। 12 फरवरी को हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी। सीएम हरिद्वार में करेंगे रोड शो, जनता को देंगे करोड़ों की सौगात। 158 योजनाओं का शिलान्यास भी होगा और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 फरवरी को हरिद्वार जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, भव्य रोड शो भी होगा। जनता को करोड़ों की सौगात पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी जाएगी। 158 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। साथ ही नारी शक्ति महोत्सव में सीएम धामी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12 फरवरी को हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार में सीएम धामी का बड़ा रोड शो भी होगा। इसके बाद सीएम धामी 11,000 करोड़ से ज्यादा की 158 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करने के लिए हरिद्वार पहुंच रही हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी, जिसके लिए जिला प्रशासन और बीजेपी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार तैयारियां वहां पर की जा रही है। कार्यक्रम में भारी भीड़ रहने के चलते पुलिस ने ट्रैफिक रूट भी डाइवर्ट किया है। साथ ही इस दौरान डीएम ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। नारी शक्ति महोत्सव में प्रदेश के सभी सांसद, हरिद्वार जिले के सभी विधायक और अन्य कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। विगत एक माह से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें महिला महोत्सव, नारी महोत्सव का नाम हम लोग यहाँ पे हरिद्वार के लिए दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को शिरकत करेंगे। और जो हम लोगों ने अभी तक प्लान बनाया, मिनिमम 50,000 महिलाएं यहाँ पे एकत्रित होंगी। पूरे जनपद की जितनी SHGs हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित होंगे। और इसमें लगभग 158 ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है या लोकार्पण होना है। और 11,068 करोड़ की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा। और जिसमें इस प्रोग्राम में सांसदगण भी प्रतिभाग करेंगे, प्रभारी मंत्री हमारे प्रतिभाग करेंगे और जितने भी हमारे लोकल विधायक हैं उन सबको हमने निमंत्रण भेजा है। हरिद्वार में होने वाले नारी शक्ति महोत्सव की तैयारियों में तहसील प्रशासन जुटा हुआ है। 12 फरवरी को ऋषिकुल मैदान में होगा महिला शक्ति महोत्सव का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 4,000 से अधिक महिलाएं नारी शक्ति महोत्सव में शिरकत करेंगी। लक्सर खंड विकास अधिकारी पवन सैनी ने ये बताया है कि नारी शक्ति महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। लक्सर क्षेत्र से आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता, इसके अलावा महिला समूह से जुड़ी तकरीबन 4,000 से अधिक महिलाएं महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि महोत्सव को सफल बनाने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। महिलाओं को ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है और महिलाओं के खान पान के लिए भी खाने के पैकेट बनवाए जा रहे हैं और महिलाओं को एक एक बैग भी उपलब्ध कराया जाएगा। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में कल 12 तारीख को नारी शक्ति महोत्सव होने जा रहा है हमारा ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में, जिसमें विकासखंड लक्सर से 4,000 से अधिक महिलाएं प्रतिभाग करेंगी। शासन द्वारा इनको खाना, नाश्ता, जलपान व्यवस्था सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। एक टोपी और एक बैग भी दिया जा रहा है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात उत्तराखंड के हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां पर अवैध रूप से बनाए गए मदरसों और धार्मिक स्थलों को तोड़ने के दौरान भारी बवाल मचा था, जिसके बाद इलाके में भारी हिंसा हुई थी। इस हिंसा में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा गाड़ियों की अब उपद्रवियों ने फूंक डाला है, यानी कि आग लगा दी है। सरकारी संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया था। हालांकि अब कर्फ्यू में ढील दे दी गई है, कुछ इलाकों में ढील दे दी गई है, कुछ इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लागू है। हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। 5 में से एक बिहार के भोजपुरा के रहने वाला भी था। प्रकाश हल्द्वानी में काम की तलाश में आए थे। हल्द्वानी में हिंसा भड़की तो प्रकाश हिंसा का शिकार हो गया। हल्द्वानी हिंसा में अब तक आधिकारिक रूप से 5 लोगों की जान गई है। इन 5 लोगों में से एक का नाम प्रकाश कुमार है, जो बिहार के भोजीपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रकाश हल्द्वानी में काम की तलाश में आया था और 8 फरवरी की शाम को ही हल्द्वानी पहुंचा था। हल्द्वानी में हिंसा भड़की तो प्रकाश भी हिंसा का शिकार हो गया। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि प्रकाश का शव हल्द्वानी मोर्चरी में रखा गया है। घटना की सूचना मिलते ही उनके परिजन और मित्र हल्द्वानी पहुंच गए हैं। उनके मित्र नीरज ने बताया कि कल दिन में 2 बजे उनको हल्द्वानी कोतवाली से फोन गया था। जो प्रकाश कुमार जो दंगा में उनकी जो डेथ हुई है, मैं उनके पारिवारिक मित्र हूँ जी। और ये मुझे 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि ऐसे प्रकाश कुमार के साथ हो गया है। तो हम लोग यहाँ डेड बॉडी कलेक्ट करने के लिए आए थे, जो अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, करने के बाद हम लोग ले जाएंगे। और ये काम के सिलसिले में आए हुए थे, जो कि मुझे यहाँ से पुलिस चौकी से पता चला 3 दिन बाद मुझे कॉल गया कि ऐसे बात है, आप लोग आ जाइए। तो हम लोग पूरे अपने फैमिली और अपने दोस्त के साथ आने चाहते थे, लेकिन नज़दीकी में हम ही लोग थे, तो हम लोग आए हैं देखने के लिए। तो उधर नैनीताल में हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बीते हफ्ते खराब मौसम के बाद खिली धूप स्थानीय लोगों के लिए राहत लेकर पहुंची है। वहीं मौसम साफ होने से भारतीय हिमालय श्रृंखला भी देखने लगी है। हिमालय दिखने से हिमालय दर्शन में पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। नैनीताल में उच्च पहाड़ी पर्यटन स्थल हिमालय दर्शन में भारतीय हिमालय श्रृंखला की लंबी रेंज दोबारा दिखने लगी है। हिमालय पर्वत की नंदा देवी, अन्नपूर्णा एक शिवालिक रेंज, ग्रेटर हिमालय, यानी कि कुल मिलाकर के सभी श्रृंखलाएं दिखने लगी है। और सभी श्रृंखलाएं दिखने के साथ ही अब पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा है। आपका जो बर्फबारी नवंबर दिसंबर में हो जानी चाहिए थी, वो इस बार फरवरी में हुई है। यहाँ भी हिमपात नहीं हुआ था, अब जाके दिख रहे हैं हिमालय आपके। इसमें से आपका इधर नेपाल से स्टार्ट होता है, वैसे पंचाचूड़ी, नंदा देवी, मैकटोरी, त्रिशूर, नंदा घुंटी, हाथी घोड़ी, कामेट, नीलकंठ, फिर आगे चौखंबा और केदारडोंग, लास्ट में यमुनोत्री। ये आपका बंदरपूछ एरिया को चला जाता पूरा। लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ रहा है। ऐसे में सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की धड़कनें भी बढ़ने लगी है। अल्मोड़ा का जिक्र करते हैं तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रदेश मंत्री गंगोली हाज की पूर्व विधायक मीना गंगोला ने सांसद पद के लिए दावेदारी पेश की है। आरक्षित सीट पर मीना पिछले 2 वर्षों से लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत भी करने के लिए पहुंच रही है। साथ ही अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर जनपद के सभी क्षेत्रों में विभिन्न बधाई संदेश के अपने होर्डिंग और बैनर पोस्टर के माध्यम से अपनी दावेदारी कर रही हैं। मीना को अनुसूचित महिला होने के साथ ही महिला आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि दावेदारी और अधिक मजबूत मानी जा रही है मीना लगातार पिछले दिनों लोकसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय भी नजर आ रही है। देखिए हम तो पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है। पार्टी हमको जो जिम्मेदारी देती है, हम उसको अपना कर्तव्य समझ करके काम करते हैं। और लोकसभा का चुनाव है, लेकिन पार्टी जो चाहेगी, जिसके लिए भी करेगी, हम तन मन धन से उनको जिताएंगे। देखिए हम तो वहीं हल्द्वानी में जिस तरीके से हिंसा हुई, हिंसा को लेकर हरिद्वार में भी
प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की जो गतिविधियां हैं उन पर प्रशासन की पैनी नजर है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हल्द्वानी घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि जिन लोगों ने अराजकता फैलाई है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि सबको प्रशासन का सहयोग और कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना चाहिए। नहीं, शांति रहनी चाहिए। देखो, आपस में मिलजुल रहना चाहिए और उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बेहतर तो यही तरीका है, कार्रवाई होनी चाहिए। ये जब से खबर मिली है बड़ा अफसोसनाक हादसा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई भी मसला था तो बैठ के सुलझाना चाहिए और शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। काम करें वो लीगली और कानूनी रूप से करें और उसको कानूनी रूप से कोर्ट का प्रोसीजर है, कोर्ट का प्रोसीजर अपनाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, याचिका लगाएं अपनी, और अगर वहां से कोई सिस्टम मिलता है तो उसके अनुसार ही अनुपालन में काम करें। तो उधर देहरादून में रानी पोखरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 10,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिना नंबर प्लेट की बाइक चला रहा था। पुलिस ने चालक को बाइक रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने तेजी से बाइक जंगल की तरफ मोड़ दी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। उत्तराखंड की धर्म नगरी ऋषिकेश में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब तपोवन में गंगा से कुछ कदमों की दूरी पर एक होटल की दीवार बगल वाले स्कूल पर जाकर के गिरी। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे, नहीं तो ये दुर्घटना भयावह हो सकती थी। वहीं ये होटल अवैध तरीके से बनाया जा रहा था। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे बहुमंजिला होटल की दीवार स्कूल के दीवार पर गिरती हुई नजर आ रही है। इस घटना के बाद स्कूल के टीचर्स में और बच्चों में खौफ का माहौल बना हुआ है। सर, परेशानी तो यहाँ पर रोज लगी हुई है, रोज बनी रहती है। कभी भी आओ तो कभी लकड़ी गिर रही है, कभी पत्थर गिर रहे हैं, तो ये मामला रोज होता रहता है। लेकिन जब हद हो गई, जब परसों मैडम ने बताया कि ऊपर से दीवार गिर गई और फुटेज पूरा सामने, हम लोग भी एकदम ये हो गए। उसके बाद हमने मैडम का मैसेज आया कि बच्चों को अभी भेजो मत स्कूल में, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया। आप देख सकते हैं सर, पूरा ऊपर से एक ईंट भी अगर बच्चे के ऊपर गिरता है तो आपको पता है। खतरा लगातार बना ही हुआ है। अगस्त से जब इन्होंने ये तोड़ना शुरू किया था, हम दूसरी जगह पे थे हमारे बच्चे, और धूल मिट्टी पत्थर उससे हमें शिफ्ट करना पड़ा अपने बच्चों को नीचे। क्या होता था कि 4-5 बार तो ऐसा हो गया, अगस्त से मैं बता रही हूँ, जिस समय हमारे बच्चे लंच टाइम में खाना खाने के लिए आते हैं, कभी इनका कुछ गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है। उस सेफ्टी के लिए ये थोड़ा ये किया, लेकिन वो भी सही नहीं था। हम लगातार बोलते रहे, एक मंजिल बनी, दूसरी मंजिल बनी, तीसरी बार हम बोलते रहे, हम प्राधिकरण में भी बोलते रहे कि भाई यहाँ से ये गिर रहा है, वो गिर रहा है। हम प्रशासन को बार बार ये कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ तो कदम। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात हल्द्वानी हिंसा की कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत का दावा किया है, और आपको बता दें कि रोड शो के दौरान सीएम धामी ने यह बड़ा दावा किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ा दावा किया गया। जिसने हमारी देवभूमि की जो यहाँ की जो आबो हवा है, जो यहाँ का शांत वातावरण है, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। वो हम किसी को बिगड़ने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। जो लोग जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, कानून उनके साथ सख्ती से। हल्द्वानी से शुरू हुई बीजेपी के अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा शनिवार को समापन हो गया है। इस यात्रा का समापन कार्यक्रम सहसपुर से वेडिंग पॉइंट पर आयोजित किया गया। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि ये यात्रा एक ऐतिहासिक स्नेह संवाद यात्रा रही है। मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है, जिससे कि पार्टी को लगातार मजबूती मिल रही है। वहीं पर हल्द्वानी में हुई हिंसक घटना पर दुख जाहिर करते हुए शादाब शम्स ने आगे कहा कि
ये दुखद घटना एक साजिश के तहत हुई है। जल्द ही जांच में साजिशकर्ताओं के चेहरों से नकाब उतारा जाएगा। इस घटना के पीछे जो भी लोग होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। कि स्नेह संवाद यात्रा अल्पसंख्यक समाज के बीच से होती हुई आज यहाँ पहुँची। 15 दिन बाद ये यात्रा का यहाँ समापन हुआ है। मुझे लगता है कि एक ईमानदार कोशिश मोर्चा के अध्यक्ष इंतज़ार हुसैन जी द्वारा ये की गई है और सब लोगों को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि एक मुस्लिम समाज के बीच में जाते हुए जिस तरह से अपनी बात को रखा गया है उससे साफ स्पष्ट होता है कि अब मुस्लिम समाज का एक बहुत बढ़िया सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बेरीनाग में बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर के टैंकर खाई में गिरा है। मौके पर ही 2 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेरीनाग से खबर मिल रही है जहां पर अनियंत्रित होकर के टैंकर खाई में गिरा है। 2 लोगों की जान चली गई है इस पूरे हादसे में। देर रात को यह हादसा हुआ है और जानकारी मिल पा रही है कि कैंटर अनियंत्रित होकर के 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गया। मौके पर 2 लोगों की जान चली गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही देर रात रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।